हेलो डियर स्टूडेंट्स, DOE प्रैक्टिस पेपर 1 का आज हम सेक्शन बी करेंगे, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 10 मार्क्स इसकी वेटेज है। तो 21 क्वेश्चन है ये। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए। एरिया ऑफ ए सेक्टर हमें बताना है, जबकि रेडियस हमारे पास 6 है और एंगल जो रिक्वायरमेंट, 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एंगल और रेडियस दोनों हमारे पास है। एरिया निकाल लेंगे वेरी इजीली। फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। थीटा की जगह आपने 60 रख देना है, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6। सारे फॉर्मूलेस आप समझ जाते हैं बेटा। गलती हमेशा कैलकुलेशन पार्ट में आप करते हैं। देखिए बहुत ही ध्यान से, 0 से 0 काट दिया, 6 गुणा 6 36, 36 से 36 सीधा कट गया। अब मेरे पास देखो 22 और 6 ऊपर बचा, नीचे 7, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। दैट मीन्स 22 को आप 6 से गुणा कर देंगे, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसी के साथ चॉइस में एक घड़ी की छोटी सुई 12 सेंटीमीटर लंबी है। दैट मीन्स ये हमारी रेडियस हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस सुई द्वारा 35 मिनट में घड़ी की सतह का क्षेत्रफल बताइए। एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। तो आपको ये याद रखना है बेटा कि एक घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। टोटल 360 का कोण होता है। 60 मिनट से हम जब भाग करेंगे 360 को, तो हमें मिलेगा 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मेरे पास रेडियस है, थीटा निकालना है ना, तो 35 मिनट में मैं देख लूँगी कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 35 गुणा 6 कर देंगे आप, ये आपका फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना है। 35 गुणा 6 बराबर 210 डिग्री। तो अब मुझे थीटा भी पता चल गया, रेडियस भी पता है। अब मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी। पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 210 रखा आपने, 22/7 गुणा 12 गुणा 12। कैलकुलेशन 0 से 0 कट गई, 12 से 36 को काट दिया 3 पे, 3 से 21 कट जाएगा 7 पे, 7 से 7 कट गया, यानी कि नीचे सब कट गया, ऊपर रह गया 22 गुणा 12 विच इज़ इक्वल टू 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर ट्रायंगल से वेरी इजी। 2 लाइन्स हमें पैरेलल दी गई हैं, DE पैरेलल टू BC, तो इनके जो प्रपोर्शन है वो सेम होंगे ना। तो इधर की साइड से हमें क्या मिलेगा, x बटा 3x जमा 4, और इधर से मिलेगा x जमा 3 बटे में 3x प्लस 19। नाउ इट इज़ अप टू यू कि कैसे सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। x को 3x जमा 19 से ब्रैकेट में डालेंगे टर्म्स को, प्लस x प्लस 3 इस 2 टर्म को इन दोनों टर्म से, तो दोनों टर्म्स को हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं। ठीक है, अब बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे। x को इससे किया 3x², फिर 19 से किया प्लस 19x, इधर x से पहले सारी टर्म इस ब्रैकेट को किया तो 3x² प्लस 4x, फिर 3 से इसको करा पूरी ब्रैकेट को, 3 गुणा 3x 9x, फिर 3 गुणा 4 बराबर 12। सारे ही साइन प्लस के हैं। 3x² से 3x² कट गया, आप इस तरफ ले आओगे तो घटा हो जाएगा ना, इसलिए कट गया। यहाँ पे क्या बचा 19x, ये दोनों जमा हो जाएंगे, 9 और 4 13x, 13x इसके पास चला जाके घटा हो जाएगा, बराबर 12 बचा। नाउ इट इज़ 6x इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/6, यानी कि x इक्वल टू 2। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट है, यदि cos A इज 7/25, तो अगर यानी कि बेस आपकी 7 है, B/P होता है, B/H होता है ना cos, तो ये हमारा बेस 7 है, H 25 है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है इसके साथ, 7 और 25 के साथ 24 होगी। तीसरी साइड जो परपेंडिकुलर है वो 24 होगा। इसका मतलब साइन है कितना बना 24/25। tan है कितना बना P/B, ये P है और ये B है, 24/7 हो गया।
कॉट ए क्या हो गया, tan a का उल्टा 7/24। अब इन दोनों को जमा करना है आपने सिंपली, 24/7 जमा 7/24, इन दोनों को आपस में और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 × 24 576 प्लस 49, आंसर इज 625/168। चॉइस में इसके साथ एक क्वेश्चन है 5x = secant थीटा एंड 5/x इज tan थीटा, और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन शुड बी 5x² - 1/x²। जब आप करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा बेटा कि कहाँ मिस्टेक है ना, तो जितना आप कर सकेंगे कर लेना, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन इस तरीके से, यहाँ इसने x² पूरे के नीचे दे रखा है, जबकि x² खाली 1 के नीचे होना चाहिए था। अब ये ऐसा करने से अब हम इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x² - 1/x², ये क्या बना, a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। तो a - b, a + b यही होता है ना, तो एक बार इन दोनों टर्म्स को माइनस कर देंगे, एक बार ये प्लस कर देंगे, स्क्वायर हटा देते हैं ना। अब x - 1/x, x की वैल्यू देखो आप यहाँ से क्या है, 5x = secant थीटा, तो x क्या आ जाएगा, 5 बटे में चला जाएगा, secant थीटा बटा 5। 1/x क्या रह जाएगा ऐसे ही, यहाँ 5/x है लेकिन मुझे 1/x चाहिए, तो 5 tan थीटा के बटे में चला जाएगा। अब एक बार इन दोनों टर्म्स को प्लस कर देंगे। अब जब इन्हें सॉल्व करोगे 5 नीचे आएगा, ऊपर एज इट इज़ secant थीटा - tan थीटा, क्योंकि एलसीएम सेम आएगा ना 5 ही, और एक बार इधर ये प्लस हो जाएंगे, नीचे 5 आएगा। अब इस वाले 5 को हम दोनों को पार गुणा करके बाहर निकाल सकते हैं, 5 × 5 25 बाहर आ जाएगा। देखो 5/25 अंदर रह गया, secant थीटा - tan थीटा, secant थीटा + tan थीटा, यानी कि फिर से आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला a - b × a + b दैट इज इक्वल टू a² secant² थीटा - tan² थीटा, जो कि अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत फॉर्मूला है 1, secant² - tan² थीटा इज़ 1। 5/25 को भी काट देंगे, 1/5 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है, 24, 21, 18 के कितने पदों का योग, हाउ मैनी टर्म्स शुड बी टेकन टू टेक अ सम ऑफ 78। तो हमें क्या निकालना है, n निकालना है, a पता है, d पता है और SN आपको पता है। लिख लेंगे पहले सारी चीज़ें। d कैसे निकलेगा, 21 - 24 यानी कि -3। बहुत ही ध्यान से बेटा, एक एक स्टेप आपका कैलकुलेशन आप 10 क्वेश्चंस में भी ध्यान से कर लेंगे ना, तो आपको मैथ्स बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा बेटा। हर क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं और तभी नंबर कट जाते हैं और फिर धीरे धीरे आप भागने लग जाते हैं। SN आपको दिया हुआ है 78, फाइंड आउट क्या करना है n। तो नाउ आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ SN, n/2 2a + n - 1 d। अब SN के नीचे क्या लिख देंगे, 78, n नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 2 × 24, फिर अगेन n - 1 ऐसा क्या ऐसी, और -3 को ब्रैकेट में, माइनस की टर्म हमेशा ब्रैकेट में डालनी है। सबसे पहले आप क्या हटा पाओगे यहाँ से, ये जो 2 भाग हो रहा है पूरी ब्रैकेट के साथ, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। यहाँ पे बचा n, यहाँ इसे सॉल्व किया दोनों को 48, और देखो -3 को n से गुणा करेंगे, -3n, और फिर -3 को -1 से करेंगे, जमा हो जाएगा, ये बन गया 156। ये n ऐसा कैसी, 48 + 3 51, और घटा में 3n। अब इधर n से गुणा कर देंगे, 51n - 3n²। अब यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, एक ही तरफ टर्म्स ले आएंगे, माइनस का 3n² इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 156 ऐसा का ऐसे ही,
इक्वल टू 0। एक साइड हमने खाली कर दी, ये दोनों टर्म्स उठा के इसके साथ ही ले आए। अब आप देख रहे हैं 3 सब जगह से कॉमन निकल सकता है। 3 की क्या पहचान होती है, सम ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं। तो ये 5 और 1 6 और 6 12 है ना, 3 से भाग हो जाएंगी सारी टर्म्स। तो 3 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा n स्क्वायर। 51 को आप 3 से भाग करेंगे 17n, और यहाँ आपके पास आएगा 52 इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 आ गया अब हमारा। तो इसके जो हमने फैक्टर करने हैं, 52 को इस तरीके से करना है कि गुणा करने पे 52 आए, वैसे 17 आए, तो हमें बहुत इजीली मिल जाते हैं 13 और 4। अब बड़ी टर्म के साथ हमेशा घट, जो इसमें साइन है, यहाँ पे साइन है b के साथ, वही लगाएंगे। तो अगर ये घटा है तो दूसरी भी घटा होएगी, जब भी तो 17 बन पाएगा ना। अब एक बात और यहाँ आप याद रख सकते हैं, अगर a आपका 1 है तो जो आपने फैक्टर सोचे हैं ना, उनके अपोजिट साइन आपका आंसर आएगा। जैसे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसका आंसर घटा 13 और घटा 4 हमने यहाँ लिखा है ना, लेकिन आंसर इसका 13 और 4 आएगा। घटा की जगह जमा का आंसर बन जाएगा दोनों। अगर जमा होता तो आंसर घटा में आता। करके भी देख लेते हैं आप। n स्क्वायर 17n मिड टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, तो घटा 13n घटा 4n जमा 52 बराबर 0। दोनों टर्म्स का ब्रैकेट में डाला, माइनस यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ बच गया 4n, फिर यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे भी माइनस, जिससे कि माइनस माइनस प्लस बन जाए। अगर ब्रैकेट रीओपन करें तो मेरे पास यही आ जाना चाहिए। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, n, यहाँ से निकला आपके पास 4 कॉमन। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, आपको पता ही है। n माइनस 13 n माइनस 4 बराबर 0, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 13 एंड 4। यही मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट भी इसको आंसर दे सकते हैं अगर आपके पास a यहाँ पे 1 है। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।